शहबाज शरीफ पाकिस्तान में 2 रोज क़याम के बाद एक बार फिर लंदन जाएंगे। साबिक वजीर आजम कल सुबह लाहौर से लंदन के लिए रवाना होंगे। मरियम नवाज आज रात लंदन जाएंगी। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक मुशावरत होगी। सियासी माहौल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मरियम नवाज मुतवक्के तौर पर 1 माह बाद नवाज शरीफ के साथ ही पाकिस्तान रवाना होंगी। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ को निकाला गया, आज तक मुल्क तरक्की नहीं कर सका। ना मैं इंतकाम पर यकीन रखती हूँ, ना ही नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले आज आवाम में निकलने के काबिल नहीं। वालिद के सामने मुझे कोटलखपत जेल से गिरफ्तार किया गया, 5 माह डेथ सेल में रखा गया। मुल्क के तमाम मंसूबे नवाज शरीफ के दिए हुए हैं। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग स्टूडेंट फेडरेशन का इजलास, नवाज शरीफ की वापसी पर इंतजामात का जायजा। निगरान सेटअप में नून लीग के लोग हैं, पीपल्स पार्टी का इल्जाम। खुर्शीद शाह ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगी, इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मुतालबा हमेशा हुक्मरान जमात से ही किया जाता है। नून लीग के सिवा कोई ऐसी जमात नहीं जो निगरान सेटअप का हिस्सा हो। इलेक्शन हर सूरत होंगे। इंतखाबात जनवरी, फरवरी या इससे पहले भी हो सकते हैं। पाकिस्तान की मईशत इंतखाबात से संभल सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, 2024 में इलेक्शन से पाकिस्तानी मईशत को एतमाद मिलेगा। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का भी खदशा। कहा, डॉलर और तवानाई की कीमत बढ़ने से महंगाई में इजाफा हो सकता है। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 25% तक रहने की पेशगोई। माशी शरह नमू 1.9% रहने की तवक्को। IMF को पेट्रोल डीजल की स्मगलिंग पर तशवीश। कहा, पाकिस्तान में माहाना 1,20,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग होती है। स्मगलिंग न रोकी तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़ने का खदशा है। जराये के मुताबिक स्मगलिंग से कस्टम और लेवी कीमत में 10 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान। IMF का स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इकदाम अपनाने पर जोर। सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। वजारत तवानाई ने मुफ्त बिजली खत्म करने की फिर सिफारिश कर दी। जराये के मुताबिक समरी निगरान वजीर तवानाई के दस्तखत के बगैर वजीर आजम सेक्रेटेरिएट को भिजवाई जाएगी। 2 लाख सरकारी मुलाजमीन को सालाना 25 अरब रुपए की मुफ्त बिजली मिलती है। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। रेड जोन में ऐवान सदर रोड पानी में डूब गया। आई चुंदरीकर रोड, MA जिना रोड, टावर पर भी पानी जमा। खारादर अतराफ की गलियों में भी बुरा हाल। कायदाबाद, क्लिफ्टन, सुरजानी, कोरंगी में बारिश। शहर फैसल, कैंट और सदर में भी बादल बरसे। नॉर्थ नाजमाबाद, ब्रिक रोड स्टेशन, गुलशन मेमार, राशिद मिनहास रोड पर भी बारिश। महकमा मौसमियात की सिंध भर में बारिशों की पेशगोई। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन ने शुगर मिल्स की इस्तादेकार बढ़ाने का मुकदमा दर्ज कर लिया। DG इंडस्ट्रीज समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुनस इलाही, उनकी अहलिया, खुसरो बख्तियार के भाई भी नामजद। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और ज़ेर इल्तवा मुकदमा। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में अहम इजलास। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अरकान की भी शिरकत। चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा ने कहा, मीटिंग में इंतखाबात से मुतालिक बात नहीं हुई। आम शहरियों के मुकदमात के लिए पॉलिसियां मुरतब होंगी। डॉलर 293 रुपए 88 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपए सस्ता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 20 पॉइंट्स की कमी से 46,000 की सतह से नीचे आ गया। बिजली सारिफिन पर 33 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 1 रुपए 83 पैसे महंगी करने की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा 27 सितंबर को दरखास्त पर समाअत करेगा। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में 10,000 बिजली चोर पकड़े गए।
3000 से जायद मुकदमात दर्ज, 235 अफराद गिरफ्तार। कसूर में 2000 से जायद बिजली चोर पकड़े गए। बहावल नगर में मजीद 148 मुलजिमान पकड़े गए। 10 लाख से जायद जुर्माने। पन्नू आकिल ने बिल ना भरने पर 10 से जायद ट्रांसफार्मर्स की बिजली मुनक़ता। गैस चोरों के खिलाफ भी एक्शन में तेजी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में 2500 गैस कनेक्शन मुनक़ता। गुजरांवाला में 230 मीटर्स उतार दिए गए। 935 घरेलू मीटर फॉरेंसिक लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। तहरीक इंसाफ की निगरान हुकूमत के निजगारी के फैसलों की मुखालिफत। तर्जुमान PTI ने कहा, आईन निगरान हुकूमत को निजगारी फरोख्त की इजाजत नहीं देता। निगरान हुकूमत की दस्तूरी मुद्दत मुकम्मल होने में सिर्फ 53 रोज बाकी हैं। कौमी इदारों की अंधाधुंध लूट सेल लगाने को कौम कबूल नहीं करेगी। ऐसे किसी भी इक़दाम को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। सेफ सिटी कैमरे भी चोरों से गैर महफूज। इस्लामाबाद में थाना मारगला के बाहर लगा CCTV कैमरा चोरी। 1,20,000 मालियत का कैमरा 2 हफ्ते कबल चोरी हुआ था। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डाकुओं के पास 2 रास्ते हैं, हथियार डाल दें या मरें। निगरान वजीर दाखिला सिंध ने वार्निंग दे दी। हारिस नवाज ने कहा, सरदारों को पैगाम है, कोई कार्रवाई हुई तो आप जिम्मेदार होंगे। इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे। कच्चे में खवातीन हैं, कोशिश है नुकसान कम से कम हो। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस पर फुल कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जजिस के सवालात पर वकला से 25 सितंबर तक जवाब तलब। कहा, ज़ेर इल्तवा मुकदमात की समाअत के लिए बेंचेस की तश्कील पर 2 सीनियर जजिस से मुशावरत की गई। केस की दोबारा समाअत 3 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत का फैसला। सियासी जमातों का इजलास 4 अक्टूबर को होगा। ड्राफ्ट ज़ाब्ता अखलाक की कॉपी सियासी जमातों के सरबराहान को भिजवा दी गई। हाफिज नईमुर रहमान का गवर्नर सिंध पर पार्टी का रुकन होने का इल्जाम। कामरान टेसोरी ने राउफ सदीकी के साथ पाक का इफ्तिताह किया। MKM में फिर चाइना कटिंग मास्टर ताकतवर हो गए। कान खोल कर सुन लें, कब्जा माफिया नहीं चलने देंगे। गवर्नर सिंध ने हाफिज नईम और रहमान को तख्ती मेयर करार दे दिया। कहा, हाफिज नईम चाइना कटिंग से मेयर बनना चाहते थे। मेरे पास रात के आखिरी पहर आकर जो बातें करते थे नहीं बताना चाहता। हाफिज नईम मेयर नहीं बन सके तो इसका बदला कराची से ना लें। पेशावर में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के टेस्ट में नकल के लिए वालिदैन से 35 लाख रुपए लेने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक नकल और सहूलतकारी पर 160 के करीब मुकदमात दर्ज। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। नकल कराने वाले 7 रुकनी गिरोह का सुराग भी लगा लिया गया। लाहौर में एक हफ्ते में आशूब चश्म के 1000 से जायद केसेस रिपोर्ट। मेयो अस्पताल में 324 और जना अस्पताल में 250 के करीब मरीज लाए गए। डॉक्टर्स की मुतासरा अफराद को काले चश्मे इस्तेमाल करने की हिदायत। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर में मजीद 104 अफराद डेंगू में मुब्तला। लाहौर में 41, मुल्तान में 16 अफराद में डेंगू की तस्दीक। रावलपिंडी में डेंगू के मजीद 32 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 41 अफराद डेंगू से बीमार। कराची समेत सिंध भर में 24 घंटों में डेंगू के 15 केसेस सामने आए। हैदराबाद में कुत्ते के काटने के वाकयात में इजाफा। 1.5 माह में 2000 के करीब अफराद मुतासिर। हुकाम के मुताबिक रोजाना 40 के करीब कुत्ते के काटने के केसेस सामने आ रहे हैं। लाहौर में बिजली के लटकते तार मासूम बच्चे की जान ले गए। ठोकर न्याज़बेग के इलाके में 4 साला बच्चा खेलते हुए बिजली के तारों से लग गया। लेस्को के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। मियां जावेद लतीफ ने कहा, नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालने वाले किरदार बेनकाब हो चुके हैं। महंगाई के जिम्मेदार 4.25 साल हुकूमत करने वाले हैं। 2017 के किरदारों का मुहासबा करने के लिए कमीशन बनाया जाए। असल मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा।
बी कैटेगरी की एक्सचेंज कंपनियां 30 रोज में अपग्रेडेशन करवा लें। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, छोटी एक्सचेंज कंपनियों को कारोबार की इजाजत नहीं होगी। फौरी तौर पर डिजिटल करेंसी के इजरा का कोई इरादा नहीं। कराची में चोरों ने फूड डिलीवरी बॉय का हुलिया धार लिया। गुलशन जमाल में 2 मुलजिमान ने गाड़ी की बैटरियां और दीगर सामान चोरी कर लिया। इस्लामाबाद में चोरों ने कूड़ादान भी न छोड़े। एक माह में कचरे की 60 ट्रॉलियां और डब्बे चोरी हो गए। CTA की दरखास्तों पर मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक कचरे की ट्रॉलियां और डब्बे सेक्टर E11 और G6 में चोरी हुए। कारा से सऊदी अरब जाने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद जान भाग, एक जख्मी हो गया। फैमिली के मुताबिक गाड़ी को हादसा पेश आया। मैयतें पाकिस्तान लाने के लिए हुकूमत से मदद की अपील। साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, बसों की नई खेप चीन से कराची रवानगी के लिए तैयार हो गई। उम्मीद है कि निगरान सिंध हुकूमत बर वक्त डिलीवरी के लिए फौरी इकदाम करेगी। इकदाम से आवाम को बेहतरीन सफर की सहूलत मिलेगी।